तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर सिवेन और अपने दोनों साथियों के साथ अपने द्वारा स्थापित किए गए विलेज में आता है, जहां की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी सिवेन डीमन एम्परर को बताती है कि यहाँ से डीमन एम्परर के गायब हो जाने के बाद एल्डर यू ने उनके डीमन विलेज के ऊपर कब्जा कर लिया और फिर वह अपने हिसाब से इस डीमन विलेज को कंट्रोल करने लगा, जिस वजह से डीमन विलेज की आज यह हालत है। उसी वक्त एक पर्सन डीमन एम्परर के बगल से गुजरता है और अब वह एक जगह पर रुककर डीमन एम्परर को देखते हुए बोलता है, डीमन एम्परर, क्या यह आप हो? मैंने आपको पहचान लिया। अब वह पर्सन डीमन एम्परर से यह बात बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक डीमन काफी तेजी से अटैक करते हुए उस पर्सन को घायल कर देता है। यह देखते ही डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो? अगर यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो शांति से यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें भी अपना स्लेव बना लेंगे। यह सुनते ही सिवेन गुस्से में आगे बढ़ते हुए उस डीमन पर अटैक करते हुए बोलती है, क्या तुमने यहाँ पर डीमन एम्परर को पहचाना नहीं? पर उसी वक्त उस डीमन के कई और सारे साथी सिवेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी डीमन एम्परर अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी डीमंस के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी एक डीमन कार्सल के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह डीमन एम्परर को देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, बड़े भाई, क्या यह आप हो? फाइनली आप वापस आ ही गए, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। यह बोलते हुए वह डीमन एम्परर को गले लगा लेता है और इस डीमन का नाम पोयान है, जो वहां पर खड़े उस डीमन की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर हमारे डीमन एम्परर को पहचाना नहीं? आखिर तुम कैसे डीमन हो जो अपने डीमन एम्परर को ही नहीं पहचान पा रहे हो? यह बोलते हुए पोटियान उस डीमन को मार देता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह सभी लोग डीमन एम्परर के सामने नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। अब पोटियान बोलता है, ब्रदर, आप मेरे साथ चलिए, हमारे बाकी के एल्डर्स आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। यह बोलते हुए वह डीमन एम्परर को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी सेवन और बाकी सभी लोग भी डीमन एम्परर के पीछे पीछे आने लगते हैं, जो देखते ही पोटियान अपने लोगों से बोलता है कि तुम इन लोगों को कहीं और लेकर जाओ और इनकी खातिरदारी करो। जो सुनते ही वहां पर मौजूद सभी छोटे डीमंस सेवन और बाकी दोनों लोगों को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कार्सल में मौजूद एक हॉल के अंदर डीमन एम्परर पोटियान और डीमन क्लैन के दो एल्डर्स के साथ बैठकर अल्कोहल पी रहा होता है। वहीं पर पोटियान लगातार डीमन एम्परर को अल्कोहल पिलाए चले जा रहा होता है। वहीं पर उस अल्कोहल को पीते हुए डीमन एम्परर उनकी तारीफ कर रहा होता है। तभी पोटियान बोलता है, बड़े भाई, हमने यह सभी अल्कोहल एक इमॉर्टल क्लैन से छीना और हम हमेशा इसी अल्कोहल को पीते हुए आपके वापस आने का इंतजार किया करते थे, और अब आप यहाँ पर वापस आ चुके हो, तो फिर क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए। हम किसी इमॉर्टल क्लैन को डिस्ट्रॉय करेंगे और वहां पर मौजूद सभी सीक्रेट ट्रेजर और अल्कोहल अपने साथ ले आएंगे। वहीं पर बैठा हुआ एक डेवल एल्डर अल्कोहल पीते हुए रो रहा होता है और बोल रहा होता है, मास्टर, आखिर आप जल्दी वापस लौटकर क्यों नहीं आए? आपको नहीं पता कि एल्डर यू ने हमारे साथ यहाँ पर क्या क्या किया? एल्डर यू ने धीरे धीरे करके हमारे पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे फोर्थ एल्डर, जो कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इन्हें एल्डर यू ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि अब यह पागल हो चुके हैं। यह सुनते ही डीमन एम्परर वहां पर काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और अब वह बोलता है, मैं वापस आ चुका हूं, तो तुम लोगों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं एल्डर यू से इन सभी चीजों का हिसाब लूंगा। तभी पोटियान खड़ा होते हुए बोलता है, बड़े भाई, अब हमें यह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच और एल्डर यू के बीच एक समझौता हो चुका है और अब हम सभी लोग यहाँ पर बिजनेस पार्टनर हैं। यह सुनकर डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वहां पर बैठा हुआ एल्डर अपने सबऑर्डिनेट को आवाज लगाते हुए बोलता है, जल्दी से उसे यहाँ पर भेजो, डीमन एम्परर उसे देखना चाहते हैं। तभी एक डीमन एक लड़की को उस जगह पर लेकर आता है, जिसे देखते ही पोटियान उसके पास जाते हुए बोलता है, बड़े भाई, इसे देखिए, यह इमॉर्टल क्लैन की सबसे कीमती इमॉर्टल हुआ करती थी। इसका नाम क्या है वो तो मैं भूल गया, पर इसके सोल के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। यह सुनते ही डीमन एम्परर उस लड़की के पास जाता है। तभी पोटियान काफी तेजी से अटैक करते हुए उस लड़की के चेस्ट में एक होल बना देता है, जिसका ब्लड उड़ते हुए डीमन एम्परर के चेहरे पर जाकर गिरता है और यह देखकर डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टियानसिया रेस्टोरेंट के अंदर सांगनिंग अपने पास मौजूद सभी ट्रेजर्स का यूज करते हुए डीमंस को मारे चली जा रही होती है और अब वह रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए बोलती है, तो क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि तुम टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर कब्जा कर सकते हो?
तभी एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बस यहाँ पर अपने पास मौजूद ट्रेजर्स का यूज करते हुए हमसे जीत पा रही हो, वरना बिना अपने ट्रेजर के तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। सैंगनिंग बोलती है, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए एक ट्रेजर का यूज कर रही हूँ, पर यह कोई टूर्नामेंट बैटल नहीं बल्कि एक वॉर है, जिस वॉर में हम दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी तरह के ट्रेजर का यूज कर सकते हैं। यह सुनते ही वह डीमन अपने सभी साथियों को सैंगनिंग के ऊपर एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है। वहीं पर बगल में ही इमॉर्टल्स का भी एक ग्रुप खड़ा होता है, जिसे देखते हुए वह डीमन बोलता है, आखिर तुम सभी लोग खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस लड़की को हराने में हमारी मदद करो। तभी वह इमॉर्टल बोलता है, हम यहाँ पर इस लड़की को हराने के लिए नहीं बल्कि टियानसिया रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। और अब वह सभी इमॉर्टल्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल फायर बॉल से टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वहां पर पूरा का पूरा टियानसिया रेस्टोरेंट जलने लगता है। वहीं पर अब उस गॉड ट्री के आसपास भी आग लग चुकी होती है, जो देखते ही सैंगनिंग परेशान हो जाती है और अब वह भागते हुए टियानसिया रेस्टोरेंट के अंदर गॉड ट्री के पास जाती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए गॉड ट्री के चारों ओर मौजूद आग को बुझा देती है, जिसके बाद वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए टियानसिया रेस्टोरेंट के चारों ओर एक बैरियर बना देती है, जिससे वह सुयांग के उस स्पिरिचुअल ट्री से बाहर निकलने तक उस स्पिरिचुअल ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पर खड़ी काउंटर गर्ल काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, जो देखते ही सैंगनिंग बोलती है, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यह डीमंस तुम्हें जान से मार देंगे। वह लड़की बोलती है कि वह सैंगनिंग को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। सैंगनिंग बोलती है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक यह सभी इमॉर्टल्स मुझ तक पहुंचेंगे तब तक मास्टर सुयांग ट्री से बाहर आ चुके होंगे। दूसरी ओर उस बैरियर को बनाने की वजह से अब सैंगनिंग एक ही जगह पर फ्रीज हो चुकी होती है, क्योंकि उस बैरियर को मेंटेन रखने के लिए उसे एक ही जगह पर रुककर उस बैरियर को कंट्रोल करना होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी इमॉर्टल्स और डीमंस लगातार अटैक करते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और अब सैंगनिंग ज्यादा देर तक उन सभी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाती है और अब उसका बैरियर वहां पर टूट जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और उसी वक्त सुयांग उस गॉड ट्री के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है और अब वह सैंगनिंग को वहां पर संभालता है, जो देखकर सैंगनिंग काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सुयांग अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखते ही डीमंस और इमॉर्टल्स के लीडर जंप करके उस ब्लास्ट से बच जाते हैं, पर वहां पर उस ब्लास्ट के चपेट में आने वाले सभी डीमंस और इमॉर्टल्स मारे जाते हैं। तभी वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? पर उसकी यह बात पूरी हो पाती इससे पहले ही सुयांग उस इमॉर्टल और डीमन के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर आज कितनी बड़ी गलती की है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।